हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है 555 शक्ति चैनल में। एंड आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी वैलेंटाइन डे। और आज का टॉपिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैंने बहुत चुन के टॉपिक लिया है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको लव करना भी सीखना होता है। सिर्फ ट्विन से लव करना नहीं, हर किसी से लव करना सीखना होता है। पर जितना लव आप दूसरों को देते हैं उतना रिटर्न में ट्विन फ्लेम्स को नहीं मिलता है। तो आज हम वही बात करेंगे आपसे कि क्या आप डिवाइन रोमांस को जानते हैं फॉर अट्रैक्ट रोमांस इन योर लाइफ। तो वीडियो को ध्यान से सुनते रहिए, अंत तक आपको बहुत कुछ पता लगने वाला है। वैसे मैं आपको बता दूं कि हम, आप और बाकी सारे लोग इस वैलेंटाइन डे को बहुत ही अलग तरीके से लेकर के आगे बढ़ते हैं, फ्लर्ट करते हैं। पता नहीं, कुछ लोग अच्छा सच्चा लव करते हैं, कुछ लोग एवं सब फ्लर्ट करते हैं। लेकिन एक्चुअली में वैलेंटाइन डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि एक व्यक्ति थे वैलेंटाइन जो लव को प्रमोट करना चाहते थे, बहुत सारे प्यार करने वालों को मिलाने के चक्कर में। और कुछ सोल्जर्स थे जिनको शादी अलाउ नहीं था, तो उनकी शादियां करवाने के चक्कर में उनको सज़ा हो गई थी मौत की। और जिस राजा ने उन्हें मौत की सज़ा दी थी, उन्हीं की बेटी को उन्होंने अंत में अपनी आंखें दान की थी। ये एक बहुत बड़ा अनकंडीशनल लव का एग्जाम्पल है। स्टोरी आप सबको पता है, बस मैं रिमाइंड करा रही थी कि वो भी अनकंडीशनल लव की एनर्जी में थे और लव को प्रमोट कर रहे थे। और उस टाइम पर कुछ लोगों से प्यार का अधिकार जो छीन लिया गया था, उनको उनका अधिकार दिला रहे थे। क्योंकि सिर्फ वैलेंटाइन ही नहीं, हम में से, आप में से और अभी से पहले दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया में प्यार स्थापित करना, शांति स्थापित करने के चक्कर में उनको खुद की कुर्बानी देनी पड़ी। हाँ, बड़े बड़े किस्से जो होते हैं वो फेमस हो जाते हैं। छोटी मोटी कुर्बानियाँ भी लोग देते रहते हैं अक्सर आए दिन, उनकी स्टोरी लोगों को नहीं पता चलती। आपने भी बहुत सारी कुर्बानियाँ डेफिनेटली कभी न कभी दी होंगी, है ना, प्यार स्थापित करने के लिए। ट्विन फ्लेम का भी काम लगभग यही होता है कि वो दुनिया को प्यार सिखा रहे होते हैं, ऐसी ज़िंदगी जीते हैं, फिर भी अनकंडीशनल लव करते हैं, उनको खुद भी नहीं मिलता फिर भी दे रहे होते हैं। तो वो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं जिससे कि धरती पे प्यार का जो बैलेंस है वो बना रहता है। तो मेरे इतना एक्सप्लेन करने का मतलब यही है कि इस वैलेंटाइन डे आपको अगर कुछ भी ऐसा फील हो कि प्यार के बदले आपको प्यार नहीं मिला, या फिर लेट हो रहा है मिलने में, या यूनियन में लेट हो रहा है, आप ही अनकंडीशनल लव करें, सामने से आपको रिटर्न नहीं आ रहा है, तो भी आप हैप्पी फील करिएगा, खुद पे नाज करिएगा, वैलेंटाइन को याद करिएगा, थोड़ा इंस्पायर हो जाइएगा, गॉड को थैंक्स बोलिएगा कि उन्होंने आपको इस लायक बनाया कि आपके दिल में अनकंडीशनल लव अभी भी जिंदा है। गॉड को थैंक्स बोलिएगा कि उन्होंने आपको चुना धरती पे लव का, ट्रू लव का बैलेंस बनाए रखने के लिए, और वो आपके साथ है और गॉड आपसे प्यार करते हैं। इसके लिए आप गॉड को धन्यवाद दीजिएगा और गिल्ट फीलिंग मत लाइएगा अपने अंदर। आज के दिन सारा गिल्ट लव से रिलेटेड जो आपके दिल में है, जो आप करते हैं, देते हैं और रिटर्न नहीं मिलता, उसका जो भी गिल्ट है उसको तो रिलीज़ कर दीजिएगा कम से कम। तो चलिए, अब मैं आपको बता रही हूँ कि अपनी लाइफ में लव अट्रैक्ट करने के लिए, रोमांस अट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। मैंने एक बुक पढ़ी थी, डिवाइन रोमांस नाम की एक बुक थी। थोड़ा सा, बहुत पूरा तो नहीं पढ़ा, तो थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो मुझे वहाँ से जो रियलाइजेशन हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। डिवाइन रोमांस का मतलब ये नहीं कि हम किसी लड़का या लड़की से लव करें। डिवाइन रोमांस का मतलब है कि डिवाइन, गॉड, एंजल जो आपसे सच्चा लव करते हैं, उनके साथ आपका कनेक्शन, उनके साथ रोमांस, यूनिवर्स के साथ, जिस धरती को, जिस यूनिवर्स को गॉड ने बनाया, उसके साथ रोमांस वाली एनर्जी में, एक बहुत प्योर लव वाली एनर्जी में आने पर आप हर तरफ से अपने लिए रोमांस, हर तरफ से अपने लिए रिस्पेक्ट, हर तरफ से अपने लिए लव अट्रैक्ट करने लगते हैं। ये बहुत ही मैजिकल फॉर्मूला है, सच में आप अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो वो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सम रूल्स ऑफ सेल्फ रोमांस एंड डिवाइन रोमांस। और इन रूल्स को फॉलो करके आप अपनी लाइफ में रिस्पेक्ट, लव, रोमांस, हर एक चीज़ अट्रैक्ट कर सकते हैं। पीस भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, मेंटल पीस, और खुद के साथ रोमांस, खुद के साथ और गॉड के साथ रोमांस। और गॉड ही वो फॉर्म होते हैं जो किसी लव पार्टनर के रूप में आपकी लाइफ में आते हैं, पीस, हार्मनी के रूप में, आपके ट्विन के रूप में आपकी लाइफ में प्यार भरने के लिए आते हैं। वो गॉड ही होते हैं, वो यूनिवर्स
की ही एनर्जी होती है। जो यूनिवर्स में आप भेजते हैं वही एनर्जी रिटर्न में आपके पास आती है और आपको लव एंड रोमांस देती है, आपको अच्छा लाइफ पार्टनर देती है, आपकी ज़िंदगी में खुशी और प्यार भरती है। सबसे पहले मैं आपसे सेल्फ रोमांस, डिवाइन रोमांस बताने से पहले मैं आपको खुद के साथ लव, खुद के साथ रोमांस लव से थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, मतलब खुद ही के प्यार में पड़ जाना। रोमांस का मतलब ये होता है। गॉड के साथ रोमांस मतलब गॉड के प्यार में पड़ जाना और उस प्यार को एक्सप्रेस करना, जताना, मतलब रोमांस हो गया, राइट। तो अभी मैं आपको बताऊंगी डिवाइन रोमांस। उसके पहले आपको सेल्फ रोमांस के 2, 3, 4 रूल बताती हूँ, क्योंकि ये डिवाइन रोमांस का एक पार्ट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो सेल्फ रोमांस का रूल नंबर 1, मिरर में देख करके खुद से प्यार जताएं। अक्सर कुछ लोग मिरर में अपना चेहरा देखते हैं तो वो खुद को पसंद नहीं कर पाते, वो देख देख करके अपने प्यार में पड़ नहीं पाते, देख देख कर मतलब खुश नहीं हो पाते, देख करके मिरर में खुद को जज करते हैं। आप देखिए, मिरर के सामने खड़े हो जाइए, फिर आप अपने फेस के फ्लॉज देखने लगेंगे, आप ये देखने लगेंगे कि आपका एक्सप्रेशन क्या है, आप अच्छे दिखते हैं नहीं दिखते हैं, आप बहुत सारी अदर चीज़ें देखेंगे और खुद को जज करने लग जाएंगे, है ना। तो मिरर में देख के जिस दिन आप खुद को कुछ जज नहीं करेंगे, सिर्फ प्यार जताएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें बोलेंगे, देख देख कर खुश होंगे, हैप्पी स्माइल देंगे अपने ही आप को मिरर में देख करके, उस दिन जेन्युइनली जब आप ये करेंगे उस दिन आप अपने प्यार में पड़ना शुरू हो जाएंगे। इसको कहते हैं सेल्फ रोमांस, खुद के साथ रोमांस। एग्जाम्पल के लिए इमेजिन करिए कि आप एक दिन तैयार हुए और आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं अपने आप को, और शीशे में देख के खुद को निहार रहे हैं, वाव मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। इसका मतलब यहाँ पे आप खुद को अच्छी लग रही हैं। इमेजिन करिए कि आपको डांस नहीं आता और किसी दिन आपने बहुत सुंदर डांस किया और उस डांस को रिकॉर्ड किया। अब आपको अपने ही स्टेप्स इतने अच्छे लग रहे हैं कि आप अपना ही डांस को बार बार देख रहे हो कि अरे वाह मैंने ऐसे डांस किया, वैसे डांस किया। इसको कहते हैं अपने प्यार में पड़ना। इसी तरीके से इमेजिन कीजिए कि आपने अपनी आवाज़ में कोई गाना गाया, भले ही वो गाना दूसरों को उतना अच्छा नहीं लगेगा लेकिन आपने गाया और आपको अच्छा लग रहा है कि अरे वाह मैंने तो बहुत अच्छा गाया है इसमें, और आप खुद ही सुन सुन करके खुश हो रहे हैं। तो वहाँ पे वो गाना ज़रूरी नहीं है कि सब लोग देखें और सबको अच्छा लगे, लेकिन आपको बेसिकली वो अच्छा लग रहा है, आपको अपना डांस अच्छा लग रहा है, आप तैयार हुए, रोज़ अपना चेहरा देखते थे लेकिन आप तैयार हुए और आज आपको अपना चेहरा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो आप खुद को देख देख कर खुश हो रहे हैं। जिसके भी लाइफ में ये स्टेट कि खुद को देख करके खुश होना, शीशे में खुद को अप्रिशिएट करना, खुद को अच्छी अच्छी बातें कहना, खुद की तारीफ़ करना, ये स्टेट बहुत कम आती है, कभी कभी आती है जिसकी लाइफ में, यानी वो खुद को रोमांस नहीं करता, वो सेल्फ लव भी नहीं करता, ना ही सेल्फ रोमांस करता है। जिसकी लाइफ में अक्सर ही ऐसा होता है कि वो खुद की तारीफ़ करता रहता है, अपनी बुराई नहीं सुनता है, खुद को शीशे में देख देख कर खुश होता रहता है, खुद की आवाज़ सुनकर खुद के क्वालिटीज़ को सोच सोच करके खुशी होता है, उसको कहते हैं कि वो अपने प्यार में है। मतलब वो खुद को बहुत ज़्यादा लव करता है, वो अपने ही आप को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। जब आप खुद को बहुत ज़्यादा सच में पसंद करते होंगे ना, तो किसी दिन कोई अगर आपकी बुराई करेगा या आपको जज करेगा, आप उसकी बात ही नहीं मानेंगे, आप कहेंगे नहीं ऐसा तो नहीं है, ये तो झूठ बोल रहा है, ये तो मेरी टांग खिंचाई कर रहा है, मुझे तो पता है कि मैं अच्छी हूँ, ऐसा फील होगा। अगर आप सेल्फ लव नहीं करते हैं या सेल्फ रोमांस नहीं है आपके अंदर, तो कभी किसी ने आपको कुछ बोल दिया तुरंत माइंड कर जाएंगे, आप तुरंत दिमाग पे ले लेंगे, आपके ऊपर हावी हो जाएगा कि अरे यार इसने मुझे ऐसा बोल दिया, सच ही तो है, मैं भी तो देखती हूँ, मुझे अच्छा ही नहीं लगता, सच में कहीं मेरे अंदर ये कमी है, आप खुद ही को जज करने लग जाएंगे। समझ रहे हैं? तो सेल्फ रोमांस इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप देखेंगे ना खुद को शीशे में, तो जहाँ पे आपको जजमेंट दिखेगा तो उसको आप सुधारेंगे भी, और कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद ये ऑटोमेटिक आपके अंदर चेंज होता जाएगा। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती जा कर के आप खुद को शीशे में देखिए और सेल्फ रोमांस करिए, ज़बरदस्ती नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आप 2 दिन 4 दिन 10 दिन ऐसा करेंगे ना, तो आपको इम्प्रूवमेंट क्या करना है अपने आप ही पता चल जाएगा, और अपने आप को लेकर के अपने आप ही एक्सेप्टेंस आती जाएगी, नेचुरली चेंज होगा, ये प्रूव्ड है।
मैं आपको अपनी मर्जी से नहीं बता रही, ये रिसर्चेबल है, रिसर्च किया हुआ फैक्ट बता रही हूँ आपको। एक कहावत है कि जब आप शीशे में देख के खुद को पसंद नहीं करते तो कोई और आपको कैसे पसंद करेगा। जब आप खुद की पर्सनालिटी पसंद नहीं करते तो आप दूसरों से क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको पसंद करें। जब आप खुद ही के बारे में बुरा सोचते हैं, अपनी तारीफ़ नहीं कर सकते हैं, तो एक्सपेक्ट क्यों करते हैं कि दूसरे आपकी सच्ची तारीफ़ करें। ये कहावतें ऐसे तो नहीं बनी। तो सेल्फ रोमांस की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। तो रूल नंबर 1 सेल्फ रोमांस का कि शीशे में देख करके खुद को पसंद करना सीखिए, खुद को एक्सेप्ट करना सीखिए, खुद को कॉम्प्लीमेंट दीजिए। रूल नंबर 2 अपने बारे में अपनी क्लियर राय बनाइए। हद से ज़्यादा अपने बारे में किसी और से नेगेटिव बातें ना सुनिए, मतलब अपनी बुराई ना सुनिए। रूल नंबर 3 नेगेटिव सोचने वाले या नेगेटिव बिहेव करने वाले और वीक पर्सन से कोई भी लव नहीं करता है। तो अपनी पर्सनालिटी वीक नहीं दिखानी है, ना ही ये जताना है जैसे विक्टिम एनर्जी। कुछ लोग हमेशा रोते रहते हैं, इतनी बुरी उनकी लाइफ होती भी नहीं है, लेकिन फिर भी सिर्फ सिंपैथी पाने के लिए वो ये दिखाते रहते हैं कि अरे वो तो कितने दुखी हैं, वो तो कितने परेशान हैं, उनकी लाइफ में तो इतनी प्रॉब्लम्स है। सिर्फ दिखाना है ना, ताकि उनको सामने वाले से सिंपैथी मिल सके। तो ये भी नहीं करना है। अगर आप जाने अनजाने ये चीज़ करते हैं तो कभी ये ना करें, क्योंकि नेगेटिव और वीक पर्सनालिटी से लोग सिंपैथी तो जता सकते हैं लेकिन लॉन्ग टाइम तक लव और प्यार नहीं कर सकते हैं, साथ नहीं रहना चाहते हैं। उस वक्त तो आपको वो प्यार जता देंगे, सांत्वना दे देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में सोचेंगे कि अरे अगर ये पर्सन या ये लड़की या ये लड़का मेरे लाइफ में आ गई तो मेरी भी ज़िंदगी ऐसे दुखी कर देगी या देगा, तो वो आपसे कट ऑफ होना चाहते हैं। तो हमेशा सैड रहना, दुखी रहना, नेगेटिव बातें करना या विक्टिम एनर्जी में दिखाना कि मेरी लाइफ तो बहुत ही बुरी है, ऐसी है वैसी है, ये चीज़ें करना बंद कर दीजिए, क्योंकि सबकी लाइफ ऐसी होती है, अकेले आपकी नहीं है। कुछ लोग ज़्यादा दिखावा करते हैं, कुछ लोग कम करते हैं। और रूल नंबर 4 अगर सच में आपको बहुत जल्दी सेल्फ लव सीखना है, सेल्फ रोमांस सीखना है, तो हर दिन उठिए और दिन में ऐसी कोई 3 चीज़ें सोचिए कि जो आप आज खुद से प्यार जताने के लिए करेंगे। जैसे कि अगर आप सच में खुद को लव करते हैं तो आज ऐसी 3 चीज़ें क्या हैं जो आप खुद के लिए करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं हूँ, अपना एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे मैं सुबह उठी हूँ और मान लीजिए कि मैं ऐसा सोच रही हूँ कि ऐसी क्या 3 चीज़ें हैं, अगर मैं खुद से प्यार करती हूँ तो मुझे ये करना ही चाहिए। क्या ऐसी 3 चीज़ें हैं जो आज मैं कर सकती हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि अच्छा आजकल मैं अपने काम पे कम ध्यान दे रही हूँ, तो पहला मेरा पॉइंट है अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दूँगी, क्योंकि काम पे ध्यान देना मुझे खुद से प्यार करने जैसा ही फील होता है, तो काम पे ज़्यादा ध्यान दूँगी। मान लीजिए कि मैं लेट उठ रही हूँ तो मैं ये दूसरा अपना सेट कर रही हूँ सेल्फ लव कि यार मैं अब से थोड़ा जल्दी उठूँगी या फिर 5 बजे उठूँगी और उठ के ये करूँगी, तो ये भी मेरे सेल्फ लव में आ गया। मान लीजिए कि कोई काम है जो मैं बार बार टाल रही हूँ, मान लीजिए डांस करना है, सीखना है मुझे और मैं बार बार टाल रही हूँ। आज के सेल्फ लव में तीसरे नंबर पे मैं ऐड करती हूँ कि यार आज मुझे डांस क्लास जाना ही जाना है, तो मैं सेट करती हूँ अपना तीसरा सेल्फ लव कि डांस क्लास जाना है। तो अब ये 3 चीज़ें मैंने अपने आप के लिए सेट कर ली और इसको मैंने करना ही करना है। तो जब ये चीज़ मैं करूँगी उससे इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस फील होगा कि अपने आप ही मुझे खुद से लव हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि वाह मैंने कर लिया, मैंने कर दिखाया। समझ रहे हैं आप। तो इस तरीके से किया जाता है सेल्फ लव एंड सेल्फ रोमांस, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें आपको पता होंगी डेफिनेटली, लेकिन मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ एंड मोटिवेट कर रही हूँ एंड रिपीट कर रही हूँ। थोड़ा बहुत तो आपको और अच्छे से आइडिया हो ही गया होगा कि कैसे करते हैं, और जिन लोगों को नहीं पता होगा उनको पता भी लग गया होगा। अब बात करते हैं डिवाइन रोमांस की। ठीक है, सेल्फ रोमांस मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि ये डिवाइन रोमांस का ही पार्ट है। जब आप गॉड से, एंजल से या इस यूनिवर्स से प्यार करते हैं तो उनका, गॉड का पहला ये कंडीशन है कि बेटा हमसे प्यार करने से पहले आप खुद से प्यार करना सीखो। तो डिवाइन रोमांस का रूल नंबर 1 है कि सेल्फ लव करना सीखो। इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ पहले बता दी सारा एक्सप्लेन करके, क्योंकि फिर आप पूछते कि मैम सेल्फ लव कैसे करें, सेल्फ रोमांस कैसे करें। क्योंकि गॉड आपसे जेन्युइनली बहुत ज़्यादा लव करते हैं, आपके गॉड, स्पिरिट गाइड, एंजल
जिनसे आप कनेक्टेड हैं, आपके गुरु जेन्युइनली आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि आप खुद से प्यार करना सीखें। क्योंकि अगर आप खुद से प्यार करना नहीं सीखेंगे ना तो आप खुद ही दुखी होते रहेंगे, फिर उसमें गॉड भी कुछ नहीं कर सकते। और अगर आप खुद से लव करना सीख गए ना तो गॉड के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि आप फिर खुद से भी लव करना सीख जाएंगे, फिर प्यार देना भी सीख जाएंगे और फ्रस्ट्रेट भी नहीं होंगे, दुखी भी नहीं होंगे। प्यार बांटना और अपना सोल पर्पस करना या जो भी गॉड आपसे कराना चाहते हैं वो ईजिली कर पाएंगे बिना दुखी हुए। लेकिन अगर आप खुद से ही प्यार नहीं करते तो आप दुखी होते रहेंगे, फिर गॉड आप ही को संभालते रहेंगे, फिर वो आपको कोई काम कैसे दे पाएंगे कि आप भाई दूसरों को संभालो, ऐसा वो आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप तो खुद ही को नहीं संभाल पा रहे हो, किसी और को कैसे संभालोगे। तो इसीलिए गॉड पहला आपको लेसन लर्न कराना चाहते हैं कि बेटा सेल्फ लव करना सीखो। ठीक है, आपने खुद से प्यार किया, आपने गॉड से प्यार किया, ये आपका पहला डिवाइन रोमांस का रूल हो गया। डिवाइन रोमांस आपका किसी के साथ भी हो सकता है। डिवाइन रोमांस का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत अलग, बहुत ही दिव्य तरीके का रोमांस, बहुत ही यूनिक और अलग तरीके का, जो कि आपको गॉड से भी हो सकता है, आपके ट्विन से भी हो सकता है, आपको इस यूनिवर्स से भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये डिवाइन रोमांस आप तभी कर सकते हैं, आप डिवाइन रोमांस की स्टेट में तभी आ सकते हैं जब आपके पास खुद एक लव का बहुत बड़ा सोर्स हो। और ये लव का बहुत बड़ा सोर्स कौन है? ईश्वर है, यूनिवर्स, गॉड, आपके एंजल जिनसे आप कनेक्टेड हैं, वो आपको सपोर्ट देते हैं, वो आपको प्यार देते हैं, वो आपकी नींव बन करके खड़े रहते हैं आपके साथ। तब जा कर के आप वही लव जो आपको ईश्वर से मिल रहा है, वही लव तब आप स्प्रेड करते हैं इस यूनिवर्स में, अपने ट्विन को स्प्रेड करते हैं, दूसरों को स्प्रेड करते हैं, यूनिवर्स में कोई अच्छा काम करते हैं, गॉड को प्यार करते हैं। इसीलिए हम डिवाइन रोमांस को इस सेंस में स्टडी करेंगे या फिर लर्न करेंगे कि हमारा गॉड से रोमांस, हमारे सुप्रीम जो सोर्स एनर्जी है, जो लव का सोर्स है, उसके साथ रोमांस। क्योंकि एक वही हैं जो आपको चीट नहीं करते, धोखा नहीं देते, एक वही हैं जो आपको स्टेबल रख सकते हैं। अगर आप पूर्णतः उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी फीलिंग से लेकर के, किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के अगर आप अपने गॉड के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उस यूनिवर्स पे भरोसा करते हैं, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा बेस्ट देते हैं और एकदम सही डायरेक्शन में लेकर के जाते हैं। वो आपसे इतना प्यार करते हैं कि अगर कोई चीज़ आपके लिए सही नहीं है तो वो आपको नहीं देंगे, भले ही आप उसके लिए रोते रह जाएं। ऐसा भी है, ये उनका प्यार करने का तरीका ही है, आपको पता नहीं है इसलिए आप फील नहीं कर पाते उस चीज़ को। इसीलिए डिवाइन रोमांस का जो दूसरा रूल है, आपके सुप्रीम एनर्जी जो आपका लव का सोर्स है, जहाँ से आपको लव मिल रहा है, वहाँ पे आप प्यार देना शुरू करिए, उन्हें अपना प्यार दिखाना, एक्सप्रेस करना शुरू करिए, उनका ग्रेटिट्यूड मानना शुरू करिए। गॉड के साथ अपना रोमांस जताने के लिए आपको 3-4 चीज़ें करनी है। एक तो उनके साथ फ्रेंड जैसा व्यवहार, पिता जैसा भी और फ्रेंड जैसा भी, कि आप अपनी सारी बातें शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, हर फीलिंग एक फ्रेंड के जैसे बातें कर रहे हैं तो बातें कीजिए। प्लस ग्रेटिट्यूड पे करिए कि जो उन्होंने दिया है उसके लिए उन्हें थैंक्स बोलिए, क्योंकि उन्होंने आपको बेस्ट दिया है, बहुत ज़्यादा अच्छा दिया है। और रूल नंबर 3 है कि ईश्वर को खुश करने के लिए, उनसे अपना डिवाइन रोमांस एक्सप्रेस करने के लिए आपको सिर्फ उन पे एक अटूट भरोसा करना ज़रूरी है। कैसी भी परिस्थिति हो उनका नाम लेते रहिए, कैसी भी परिस्थिति हो आप उन पे भरोसा करिए कि ये आपके बेस्ट के लिए ही हो रही है। देखिए, अगर आप डिवाइन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अगर डीपली कनेक्टेड नहीं है, अगर आप अपना रोमांस, अपना लव उनसे व्यक्त नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते, तब अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है तब आपको डाउट हो सकता है कि पता नहीं ये मेरे अच्छे के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप पूरी तरीके से लव एक्सप्रेस कर रहे हैं, कनेक्टेड हैं, आप हमेशा ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, प्लस उनको ग्रेटिट्यूड पे भी करते हैं, जेन्युइनली आप दिल से उनसे कनेक्टेड हैं, उन पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं अगर, तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि तब अगर आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा होगा वो 100% अच्छा और आपके भले के लिए ही हो रहा होगा। और आपका खुद भी डेफिनेटली ये एक्सपीरियंस है जो मैं बता रही हूँ, और आप फील भी कर सकते हैं कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। और रूल नंबर 4, जब आप टोटली गॉड को सरेंडर हो, आपका गॉड से लव हो, तो जब आपसे कोई चीज़ हैंडल नहीं हो रही है तो आप उसको अपना पिता समझ के उनको दे दीजिए।
एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई सिचुएशन है ऐसी आपकी लाइफ में आ गई, आपसे हैंडल नहीं हो रही, तो आपको उसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ भक्ति करनी है और बार बार ये प्रेयर करना है कि ये सिचुएशन मुझसे हैंडल नहीं हो रही है, मुझे कुछ और नहीं आता, सिर्फ आपकी भक्ति करनी आती है, बाकी ये सिचुएशन आप ठीक कर दीजिए, अपने हिसाब से इसको रिलीज़ कर दीजिए। या कहीं पे भी आप स्टक हैं, अटैचमेंट में, फीलिंग्स में, करियर में, कहीं पे भी किसी जगह पे स्टक हैं, कोई एक सिचुएशन दीजिए और सिर्फ आप भक्ति कीजिए और बाकी का चीज़ उनके ऊपर सरेंडर कर दीजिए कि ये वाली चीज़ मैं आपको सरेंडर कर रही हूँ, अपने आप ही मुझसे करवा लीजिए। आप देखिए कुछ ही दिनों बाद वो चीज़ें सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। ये होती है डिवाइन रोमांस की पावर, गॉड के साथ रोमांस, गॉड के साथ लव की पावर ये होती है। अगर आप लव में उनके नहीं हैं, उनकी भक्ति में उनको सरेंडर नहीं है, तो हो सकता है कि ये चीज़ें आप ना कर पाएँ या ये चीज़ें आपके कर्मा वगैरह के हिसाब से ही हो। लेकिन अगर आप सरेंडर रहते हैं तो गुरुदेव लोगों ने, महान ऋषि मुनियों ने बताया है कि वो सारा आपका पाप कर्म भी अपने ऊपर ले लेते हैं और उसको एक क्षण में नष्ट कर सकते हैं। आपके सारे इश्यूज, आपके सारे बैड कर्मा, पास्ट लाइफ कर्मा, सारा कुछ वो एक क्षण में नष्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है या शुरुआत में आपको सिखाने के लिए, लेसन लर्न कराने के लिए, या फिर आपका गॉड में ही एक प्रॉपर सरेंडर नहीं हो पाता है, वही चीज़ सिखाने में हो सकता है उनको समय लग सकता है। लेकिन जैसे ही आप वो चीज़ें सीख लेते हैं और टोटली सरेंडर हो जाते हैं, वैसे ही सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, सारी सफरिंग्स ख़त्म हो जाती हैं और आपके दिमाग की बत्ती जल जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो यही था डिवाइन रोमांस एंड सेल्फ रोमांस की कुछ रूल्स। एंड ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लव को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी लाइफ में, कि यही गॉड आपके, यही आपके ईश्वर अलग अलग फॉर्म में आकर के आपकी लाइफ में प्यार भरते हैं। जो आपने उन्हें दिया वो आपको रिटर्न ज़रूर करते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। तो होप कि इससे आपको हेल्प मिली हो। और कुछ लोग बात कर रहे थे क्लासेस कब से स्टार्ट होगा, तो क्लासेस 4-5-6 दिनों के अंदर स्टार्ट होगा। थोड़ा फरवरी का महीना है ना, तो मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए नहीं स्टार्ट किया। अब 6-7 को मैं स्टार्ट करने वाली थी, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे पता था थोड़ा घूमना फिरना होगा और इन चीज़ों में डिस्टर्बेंस आ जाएगी, और थोड़ा मैं खुद पे भी ध्यान देना चाहती थी, थोड़ा इन्जॉयमेंट पे ध्यान देना चाहती थी, इसलिए भी मैंने स्टार्ट नहीं किया। मैंने सोचा कि थोड़ा लास्ट में स्टार्ट करते हैं। तो अभी 4-5 दिनों के बाद में ये क्लास स्टार्ट होगी इनर वर्क की। वैसे गॉड से लड़ाई करने का मुझे बहुत सारा फ़ायदा हुआ और इस बार मेरा फरवरी का महीना बहुत अच्छा चल रहा है और मैं ज़्यादा ट्रिगर महसूस नहीं कर रही हूँ और हैप्पी भी महसूस कर रही हूँ। हर साल तो बहुत टॉक्सिक रहता था, लेकिन इस बार फरवरी का मंथ मेरे लिए टॉक्सिक नहीं है। थोड़ा बहुत अप एंड डाउन्स तो हर बार होता ही होता है, लेकिन इस बार पहले से ज़्यादा बेटर इमोशनल कंडीशन है, गॉड के और ज़्यादा करीब हूँ और अपनी लाइफ भी पहले से ज़्यादा बेटर फील हो रही है। और एक बार फिर से हैप्पी वैलेंटाइन डे फ्रेंड्स। और मेरी गॉड से ये विश है आप सब के लिए कि इसी लाइफ में आप सब लोगों को आपका ट्रू लव मिल जाए। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।